आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से प्राप्त हुई है। पहली अपडेट है कि यूपी टीजीटी भर्ती में जो है बदलाव होने जा रहा है। इस संबंध में जो है नियमावली जारी हो चुकी है। साथियों, काफ़ी समय से जो है यूपी टीजीटी में भर्ती नहीं हुई है और जो आवेदन लिए गए थे उनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है और नई शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है वो भी अभी तक पूर्ण तरीके से क्रियाशील नहीं हो पाया है। वहीं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब उसी के तहत जो है नए विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। वहीं शिक्षा मित्र एवं अन्वेषकों का दिसंबर माह का मानदेय जारी कर दिया गया है। हर महीने होगी शिक्षक अभिभावक बैठक। जी हाँ, अब बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में अब हर महीने जो है शिक्षक अभिभावक बैठक होगी, यानी कि पीटीएम आयोजित की जाएगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है शिक्षकों के चयन के संबंध में एक बड़ा आदेश जारी किया है और साथ ही साथ बीपीएससी की जो है नई भर्ती की सुबहाट फिर से शुरू हो चुकी है, यानी बीपीएससी ट्री जो और तीसरे नंबर की बहाली जो है फिर से शुरू होने जा रही है। तो साथियों, चलिए सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। स्नातक में 45% से कम अंक तो टीजीटी वायु विज्ञान में भर्ती नहीं। जी हां, प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान के विषय के चयन की अर्हता में संशोधन कर दिया गया। टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विषय से कम 45 अंक के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएसएड या एमएड होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, 45 विषय अंकों के साथ आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से बीएड या बीएसएड या एमएड होना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। अब टीजीटी विज्ञान में मान्यता प्राप्त विषय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, बीएड, बीएसएड या एमएड होना अनिवार्य है। संशोधन के बाद टीजीटी बायो में रसायन विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया है। पहले टीजीटी बायो के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया हो। अब लेकिन इसमें रसायन विज्ञान को शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव किया गया। अब गणित से स्नातक भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं हाईस्कूल में विषय नहीं शिक्षकों की होगी भर्ती। यूपी बोर्ड ने टीजीटी बायो की अर्हता संशोधन कर दिया है, लेकिन हाईस्कूल स्तर पर यह विषय पढ़ा ही नहीं जाता है। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2000 से पहले ही हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान समाप्त कर दिया था। इसके चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की भर्ती निरस्त कर दी। तत्कालीन बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने अर्हता संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अर्हता संशोधन नहीं हुआ और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को टीजीटी जीव विज्ञानी परीक्षा करानी पड़ी थी। तो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन बायो में रसायन विज्ञान में गणित विषय को भी शामिल किया गया है यहाँ पर। लेकिन अब हाई स्कूल में यह विषय नहीं है, तो अब भर्ती किस प्रकार से होगी यह देखा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सभी और अन्य अपडेटों को। वहीं कल देर रात में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। प्रदेश में समूह गा की भर्तियों के लिए सहकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। आयोग ने 28 से 29 अक्टूबर को प्रदेश में 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर 2-2 पारियों में पीईटी का आयोजन किया था। पंजीकृत 20,07,533 अभ्यर्थियों में से 12,06,460 ने परीक्षा में भाग लिया था। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि जारी परिणाम 1 साल के लिए मान्य होगा। इससे पहले पीईटी 2022 के लिए 37,58,000 आवेदन हुए थे। इसके परिणाम 25 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। तो अब नई भर्तियों के आवेदन अब पीईटी 2023 है। सोमवार को जारी पीईटी परिणाम के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अब जो भी भर्तियां जारी की जाएं उसके लिए पीईटी 2023 के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आयोग की ओर से विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समूह गा की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा आयोग की ओर से जल्द ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है। तो लगातार जो है पीईटी के जो है परिणाम जारी हो रहे हैं और 1 साल के लिए यह जो है मान रहेगा। लेकिन अब देखना होगा इसके अंतर्गत कितनी भर्तियां आती हैं, क्योंकि पीईटी 2022 के अभ्यर्थी अब इससे आने वाली भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पीईटी 2023 के अकॉर्डिंग ही अब आने वाली भर्तियां होने जा रही हैं।
वहीं शिक्षा मित्रों अन्वेषकों का दिसंबर का मानदेय जारी। शिक्षा मित्रों के लिए 130 करोड़, अन्वेषकों के लिए 22 करोड़ रुपए। शासन ने प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों अन्वेषकों का दिसंबर माह का मानदेय सोमवार को जारी कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने इंतजार करना पड़ा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के जनवरी माह का पूरा मानदेय देने की मांग की है। प्रदेश में बेसिक विद्यालय में तैनात 1,30,000 शिक्षा मित्रों 10,000 रुपये मानदेय हर माह मिलता है। इसमें भी जाड़ों गर्मी छुट्टियों 15-15 दिन का मानदेय इन्हें नहीं दिया जाता। हर माह मिलने वाले मानदेय में कई बार देरी हो जाती है। वहीं इससे सचिवों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। शिक्षा मित्रों को दिसंबर माह मानदेय 1 महीने देरी से सोमवार को जारी किया गया। महाशय स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा के अनुसार शिक्षा मित्रों के दिसंबर माह के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपए 24 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी बीएसयू को नियमानुसार भुगतान के निर्देश दिए। इसी क्रम में 25,233 अन्वेषकों का दिसंबर माह का 22 करोड़ 70 लाख रुपए मानदेय जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश महानिदेशक सुशील कुमार यादव ने मांग की है, जनवरी में जितने दिन विद्यालय बंद था उतने दिन का भी मानदेय जो है इनको दिया जाए। देखना होगा कि इस संबंध में शासन क्या निर्देश देता है। फिलहाल दिसंबर माह का मानदेय जो है शिक्षा में अन्वेषकों का जो है जारी कर दिया गया है। वहीं परिषदीय स्कूलों में अब हर महीने होगी अभिभावक शिक्षक बैठक। निजी स्कूलों की तर्ज पर अभिभावकों से नियमित संवाद, विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए थे। परिषदीय स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र से हर महीने अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी अभिभावकों से नियमित संवाद पर जोर दिया जा रहा है। कक्षा में विद्यार्थियों की पढ़ाई और अनुशासन में क्या स्थिति है, प्रतिदिन गृह कार्य कर रहा है या नहीं और नियमित स्कूल आ रहा है या नहीं, इसे लेकर अभिभावकों से अध्यापक चर्चा करेंगे। वहीं यूनिफॉर्म, जूता व मोजा इत्यादि के लिए अभिभावकों के खाते में भेजे गए 1,200 रुपये का धनराशि उपयोग कराया जाएगा। अभी कुछ विद्यालय अपने स्तर पर 4 महीने अभिभावकों को आमंत्रित कर या बैठक कर रहे थे, अब इसे हर महीने सभी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसयू को निर्देश दिए गए हैं तो स्कूलों में हर महीने इसके आयोजन की मॉनिटरिंग करें। अभिभावकों के साथ शिक्षकों की बैठक होने से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान मौके पर होगा। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर हैं उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। घर पर भी वह हर दिन पढ़ाई करें और फुल यूनिफॉर्म में ही विद्यालय है, इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं खरीदी, नियमित पीटीएम होने से उन पर इसे लेकर दबाव बनाया जाएगा कि वह सरकार की ओर से दी गई धनराशि उपयोग करें। अभी इसके लिए बार-बार अभिभावकों को विद्यालय बुलाने पर भी नहीं आते। फिलहाल अब ऐसा नहीं होगा। इसी सप्ताह प्रायोगिक तौर पर एक पीटीएम विद्यालय में आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगे किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। बैठक के निष्कर्ष खंड शिक्षा अधिकारी माध्यम से बीएसयू को भेजे जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार की पहल कहाँ तक रंग लाती है, क्योंकि अभिभावक विद्यालयों में आना नहीं चाहते हैं और लगातार शिक्षक प्रयास करते हैं, लेकिन जो है समय से अभिभावक विद्यालयों में नहीं आते हैं और उन्हें सिर्फ जो है बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन वो बच्चों के प्रति कोई भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। वहीं एक हाईकोर्ट ने एक मामले में सहायक अध्यापकों का चयन शून्य घोषित कर सेवा समाप्ति का आदेश जो है रद्द कर दिया। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें सेवा निरंतर के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है, काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत पर यात्रीगण जितनी अवधि तक सेवा से बाहर रहे वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेर ने अजय कुमार अन्य तथा पंकज कुमार अन्य की याचिकाओं निस्तार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका ने अधूरी और गलत जानकारी के साथ 2015 की 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन दिया। आवेदन देते समय उनका बीटी से परिणाम घोषित नहीं किया गया था, किंतु अंक प्राप्त हो गए थे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लंबी चली चयन प्रक्रिया में फॉर्म की गलती सुधारने का मौका दिया गया, जिसका फायदा याचिका ने भी उठाया। सरकार ने ही 15 जनवरी 16 तक छूट दी। कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में गलती सूचना दी गई, ऐसे में चयन के बाद सेवा में बने रहने लायक नहीं थे, किंतु गलती सुधारने छूट दी गई। मौका मिलते गलती सुधार ली। आवेदन के समय याचिका अहर नहीं थे, किंतु 2-3 दिन में ही उनकी बीटी से परिणाम घोषित कर दिया गया और उन्हें फॉर्म दुरुस्त कर लिया और चयन होने के बाद सहायक अध्यापन नियुक्ति। कोर्ट ने कहा है, सुधार का मौका देने के बाद चयन शून्य करार देकर सेवा समाप्ति उचित नहीं। याचिकागण सहानुभूति पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिकाओं की बर्खास्ती आदेश 5 सितंबर 2023 व 23 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया है। साथ ही 3 हफ्ते में याचिकाओं को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि भविष्य की भर्ती में एक कॉलम दिया जाए, इसमें बीटी से परिणाम स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया जाए। इस मामले में याचिकाओं को बीटी से अंक मिल गया था। परिणाम कुछ दिन बाद घोषित हुआ। सभी पास हुए, किंतु फॉर्म अधूरा भरा जा चुका था। मालूम है कि याचिका ने विज्ञापन में समय सहायक अध्यापक भर्ती फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन छूट मिलने के बाद बीटीसी अंक की जानकारी होने के बाद फॉर्म भरा और जब आवेदन गलती सुधारने का मौका मिला तो फ़ायदा उठाया और चयनित होकर नियुक्ति पाई है। तो इस प्रकार के मामले में जो है
हाईकोर्ट ने जो है याची को जो है कार्यभार सौंपने का निर्देश यहाँ पर दिया है। कोर्ट ने याचियों को बर्खास्त के आदेश को रद्द कर दिया और 3 हफ्ते में याचियों को जो है कार्यभार सौंपने के निर्देश जो है बेसिक शिक्षा परिषद को यहाँ पर दिए। तो ये काफ़ी बड़ा आदेश हो जाता है जिन्होंने जो है सुधार करने के बाद आवेदन कर दिया था और उनकी बर्खास्तगी कर दी गई थी, लेकिन अब उनको जो है कार्यभार सौंपा जाएगा। वहीं बेसिक के विद्यार्थियों को मिलेगा विशेष पहचान कार्ड। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में बच्चों को नए सत्र 24-25 से विशेष पहचान कार्ड एक्रूपाइड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड अवसर देने की तैयारी शुरू हो गई। आधार कार्ड की तर्ज पर दिए जाने वाले इस विशेष पहचान कार्ड के माध्यम से छात्र का डिजिटल खाता खोला जाएगा। इसमें छात्र छात्राओं का पूरा शैक्षिक रिकॉर्ड होगा। प्रदेश में विद्यार्थियों को यूनिक ID देने की तैयारी चल रही। इसी क्रम में केंद्र की ओर से वन नेशन वन स्टूडेंट ID प्रक्रिया शुरू की गई। अब प्रदेश में इन दोनों को मिलाकर विद्यार्थियों को एक यूनिक कार्ड देने की कवायद शुरू हुई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी जब प्रवेश करे उसी समय उसका पूरा डाटा लेकर यह ID बन जाए। यह ID आधार कार्ड से लिंक होगी। इससे विद्यार्थी या उसके अभिभावक को DBT आदि से दिए जाने वाला सीधे खाते में पहुंच जाएगा। वहीं साल दर साल विद्यार्थी का शैक्षिक रिकॉर्ड भी इसी डिजिटल खाते में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की पहल जो है उत्तर प्रदेश में जो है शुरू होने वाली है, जो कि बेसिक के विद्यार्थियों को एक विशेष पहचान कार्ड दिए जाने की पहल यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। वहीं पुरानी पेंशन ही चाहिए और कुछ नहीं। जी हाँ, आम बजट से केंद्रीय और राज्य कर्मियों को ढेरों उम्मीदें। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे निरस्त हो न्यू पेंशन मिशन। 1 फरवरी 24 को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर सभी सेक्टर से कई उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले इस बजट को लोग लुभावन भी माना जा रहा है। केंद्रीय और राज्य कर्मियों की बात करें तो उनकी प्रमुख न्यू पेंशन स्कीम को निरस्त कर पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की पहल कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। आम बजट 24 में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार ऐलान कर सकती है। तो अब देखना होगा कि इसमें जो है कहाँ तक जो है सुविधाएं जो है कर्मचारियों को दी जाती है। वहीं शिक्षा विभाग बिहार पटना की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कक्षा 1 से 5, मध्य 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना भेद प्रपत्र पर उपलब्ध कराने के संबंध में है। यहाँ पर बताया गया कि ट्री और ट्री 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय से जो संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास है। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासनिक पदवर्ग समिति से विद्यालय पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से जो है ट्री और ट्री 2 के बाद जो है ट्री 3 की भी चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और जो है बहुत ही जल्द जो है ट्री 3 की एग्ज़ाम भी हो सकते हैं और इसकी भी भर्ती आ सकती है। यानी कि तीसरे स्तर की बहाली जो है बिहार में फिर से शुरू हो सकती है और ये काफ़ी बड़ा मौका जो है अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो साथियों, आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। ऐसे भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।